हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू बोर्ड अड्डा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंजे डॉडेट। तो बेसिकली ये स्टोरी फ्रैंको प्रूशियन वार के समय की स्टोरी है, जिसमें एक फ्रेंच नाम का लड़का रहता है और कैसे उसके टीचर ने क्या क्या उसको होमवर्क दिया रहता है और क्या क्या वहाँ पर स्टोरी में चलता है, क्या क्या प्लॉट होता है, इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे। यह स्टोरी जो है अल्फोंजे डॉडेट द्वारा लिखी गई है। यह एक फ्रेंच राइटर है। यह उस समय की कहानी है जब फ्रैंको प्रूशियन वार होती रहती है और फ्रांस जो है प्रूशिया से हार जाता है और उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन वह जर्मन कन्फेडरेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर ये ऑर्डर आता है कि अब आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। तो कैसे यह पूरा प्लॉट जो है इस स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको अल्फोंजे डॉडेट ने यहाँ पर बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट इवनिंग that morning and was in great dread of scolding, especially because young Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of woods and in open field back to the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had destined to resist and hurried off to school. जो फ्रेंच रहता है वो उस दिन लेट स्टार्ट करता है स्कूल के लिए और वह इस डर में रहता है कि उसके टीचर जो है उसको डांटेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने होमवर्क दिया था कि वह पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस करेंगे और फ्रेंच को जो है, जो लिटिल फ्रेंच रहता है उसको एक भी शब्द पार्टिसिपल्स का नहीं पता था, मतलब उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि आज बंक मार देते हैं और बाहर ही समय व्यतीत करके घर चले जाएंगे, लेकिन इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है वहीं पर और वो बताता है कि मैं जब आगे चलता हूँ तो ये जो दिन रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, सुनहरा रहता है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। जो बर्ड्स रहती हैं वो चहचहाती रहती है, द बर्ड्स वर चर्पिंग। एंड उसके पीछे जो है ओपन फील्ड में वो देखता है कि जो प्रूसियन सोल्जर्स रहते हैं वो ड्रिल करते रहते हैं, मार्च करते रहते हैं और ये सब चीज़ें जो है कहीं ज़्यादा उसको टेम्प्ट कर रही थी, लुभा रही थी उसको जो रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस थे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसको कुछ पता ही नहीं है और उसके टीचर्स ने पूछा था कि भाई आज होमवर्क करेंगे, तो बंदा सोच रहा है लिटिल फ्रेंच कि आज भाई यहीं पर रह जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपने आप को रजिस्ट करता है और स्कूल की तरफ जाने के लिए भागता है। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? और वह जब जाता रहता है स्कूल की तरफ तो वो देखता है जो बुलेटिन बोर्ड रहता है वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और वो फ्रेंड जो है बताता है कि इस बुलेटिन बोर्ड पे ही जितनी भी हमारी बैड न्यूज़ थी 2 साल से वो इसी बुलेटिन बोर्ड पर मतलब चिपकाई गई हैं। इसी बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ को या नोटिस को चिपकाया जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखा उसने और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या मैटर हो सकता है। एंड वो फिर आगे बढ़ता जाता है तो उस जो ब्लैक स्मिथ रहता है, वॉचर रहता है, वो सब अपने काम करते रहते हैं और वो बोलते हैं कि अभी मतलब आराम से जाओ, अभी भी मतलब तुम बहुत ज़्यादा टाइम है और तुम स्कूल पहुंच जाओगे। तो उसको लगता है दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वह दौड़ते भागते जो स्कूल का गार्डन रहता है जिसको कहता है मिस्टर हैमेल का गार्डन, जो उसके टीचर रहते हैं उनका नाम रहता है मिस्टर हैमेल, वहाँ पर वो लंबी लंबी सांसें हाँफते हुए पहुँचता है। और वो आगे बताता है कि जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, आपको भी पता होगा जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी हसल बसल रहता है, बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, कॉरिडोर्स में बातें होती रहती हैं, काफ़ी हसल बसल रहता है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था।
एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो बताता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे डेस्क बच्चे पीटते रहते हैं, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग होती है, तो वो भी बाहर स्ट्रीट तक आवाज़ जाती है। जो लेसन्स यूनिसन में रिपीट होते हैं उसकी भी आवाज़ जाती है। विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स जो है वो टेबल पे जो रूलर को पीटते हैं, ये शांत हो जाओ, कीप क्वाइट, ऐसा करके वो सब चीज़ आवाज़ जो है बाहर तक जाती है। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं था। But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that everything had to quiet as Sunday morning. Though the window I saw my classmate already in their places and Mr. Hamill walking down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how buzzed and how frightened I was. आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं टाइम पर पहुंचना था, उस दिन इम्पोर्टेंस थी और आपको कहा गया था कि इस चीज़ों को प्रिपेयर करके आएगा, और आप उसी दिन लेट पहुंचे और सब लोग पहुंच गए हों और आप लेट पहुंचे और आपको क्लास में सबके सामने से जाके अपनी बेंच पर बैठना रहे शांति से, तो क्या दृश्य हो सकता है। एंड टीचर तो स्कॉल्ड जरूर करेगा। तो वही सब सोचते हुए वो भी जाता है अपनी बेंच की तरफ और बैठता है। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his fried shirt and the little black slip cap, all embroidered, that he never wore except inspection and prize days. Beside, the whole school seemed so strange and solemn. अब वो क्या होता है कि वो बताता है कि आज के दिन जो है काफ़ी मैं वो स्ट्रेंज चीज़ें नोटिस करता है और बताता है कि जब मैं बेंच पर बैठता हूँ, अभी मैं पूरी बेंच पे शांति तरीके से बैठा ही नहीं था, तब तक मैं अपने टीचर मिस्टर हैमल को देखता हूँ कि वो ग्रीन कोट पहने हुए हैं, ब्यूटीफुल फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं, लिटिल ब्लैक स्लीव कैप भी रखे हैं और सभी एम्ब्रॉयडरी की हुई चीज़ों को पहने हुए हैं, जो वह सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डे के दिन पहनते थे। और इसके अलावा भी सभी स्कूल जो है वह स्ट्रेंज और सोलेमन हम तरीके से दिख रहा है। इट मीन्स एवरीथिंग इन द स्कूल वाज सीम्स टू बी सो स्ट्रेंज टू द फ्रेंच, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hassa with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages. और यही बात उसको सरप्राइज नहीं करती है कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने आज जो कपड़े पहने हुए वो नए हैं, जिसको कि सिर्फ वो इंस्पेक्शन या प्राइज डे के दिन पहनते हैं। ये भी बात उसको अमेज करती है कि जो बैक बेंचेस होती थी जो खाली रहती थी, आज वहाँ पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो फॉर्मर मेयर थे वो भी बैठे हुए थे, हॉसर बैठा हुआ है, फॉर्मर पोस्टमास्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग सैड दिखाई दे रहे हैं। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और ये सब बातें वो नोटिस ही करता रहता है और इसके इन सब के बारे में सोचता ही रहता है। तभी उसके जो टीचर मिस्टर हैमल अपनी चेयर से खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज यह लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कह रहा है कि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन मीन्स फ्रॉम द जर्मनी। द ऑर्डर हैज़ कम नाउ दैट इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस एल्सेस एंड लॉरेन, इन द स्कूल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स ओनली द जर्मन इज टॉट एज द लैंग्वेज। न्यू मास्टर्स कम टुमारो, और नए मास्टर जो है वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और वो कहते हैं कि यह आपका आज एकदम लास्ट लेसन है जो मैं फ्रेंच में आपको पढ़ाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेसन को अटेंड करें। What a thunder clap these words were me to। और ये वर्ड्स जैसे थे जैसे आघात नहीं पहुंचाते हैं कि शॉक हो जाना। एंड
उसी तरीके से जो फ्रेंच रहता है शॉक हो जाता है कि व्हाट सर ये क्या कह रहे हैं। वो द रिचेस दैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब उसको समझ में आता है कि टाउन हॉल पे जो न्यूज़ लगी थी वो क्या थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मैं अभी तो सीखा भी नहीं हूँ कि मैं फ्रेंच कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। और वो बहुत ही गिल्टी फील करता है फ्रेंच की, वो अपने आप से ही सॉरी बोलता है कि मुझे अब कैसा लग रहा है कि मैंने अपने पढ़ाई को सही से नहीं पढ़ा था। आई वॉज नॉट लर्न माई लेसन्स प्रॉपरली फॉर सीकिंग birds, eggs, or going sliding on the shore. My books that had seen such nuisance a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और वो कहता है कि मैं जब लेसन्स पढ़ाए जाते थे तो मैं बाहर बर्ड्स को देखता था, और वो जो किताबें मुझे भारी लगती थी लाने में, और मैं उसको देख के बहुत ही न्यूसेंस मतलब फील करता था। आज वही किताबों को देख के रिग्रेट करता है, और वो मिस्टर हैमिल के बारे में भी सोचता है, उन जिनको सोचता था कि ही वॉज वेरी खड़ूस टाइप टीचर, और अब उनकी जो रूलर और जो क्रैंकी साउंड्स रूलर से होता था उसके बारे में भी वो सोचता है कि पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट he had put on his fine Sunday clothes, और यह लास्ट लेशन के ऑनर में ही उन्होंने ये सब कपड़े लगता है पहने हुए हैं। अब उसको ये बात समझ में आती है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और उसे यह भी समझ में आती है कि क्यों जो बूढ़े आदमी हैं, ओल्ड मैन हैं, वो क्यों बैंक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। आई वॉज देयर way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respects for the country that was theirs no more। और वह कहता है कि मैं भी वहाँ पर अपने मास्टर को थैंक करने के लिए हूँ जिन्होंने 40 साल की फेथफुल मतलब एक निष्ठावान सर्विस जो हमारे स्कूल पे दी थी, और अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट भी शो करने के लिए हूँ। अब जो कि अब मतलब मेरी कंट्री का पार्ट भी अब ये डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, एंड हमारे जो टीचर हैं वो भी अब यहाँ नहीं रहेंगे। वाई आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तभी मैंने अपने नाम को बुलाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और ये अब मेरी बारी थी कि अब मैं रिसाइट करूँ। what would I had not had given to be able to say that dreadful rule for the participles although, और मुझे अब वो रूल्स नहीं पढ़ाने थे, मुझे बस जो रूल्स उसको कहे थे टीचर्स की रूल्स पूछेंगे वो चीज़ें नहीं देंगे, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। बट आई got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating at not daring to look up। और जिसको कि सोचा था कि भाई अब मैं इसको बिना रुके रुके सुना दूँ, लेकिन पहले ही सब में उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो लड़खड़ा जाती है, वो बोल नहीं पाता है और अपने आप को शर्म के मारे अपने सिर को झुका लेता है। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रैंक, और मैंने यह सुना मिस्टर हैमिल ने उन्हें कहा कि मैं तुमको स्कूल में तुमको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद ही बुरा फील करोगे। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ वा वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। और सोचो इस बात को कि मैंने कैसे हम लोगों ने कैसे अपने आप को कहा कि आज हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। मैं ये बात हम लोग अपने आप को रोज़ कहते थे, आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट। और अब देखो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। कल से फ्रांस बार जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पढ़ाई ही नहीं जाएगी। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own languages, but you are not the worst, poor little fact we have all great deal to reapproach ourselves। और कहते हैं कि जब तुम बताओगे कि मैं एक फ्रेंच का निवासी हूँ, फ्रेंच वासी हूँ, और तुम्हें जब वो लोग पूछेंगे कि हाँ फ्रेंच में बोलिए और तुम बोल भी नहीं पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे, तो तुम कितना रिग्रेट फील करोगे। और ये तुम ही नहीं हो फ्रेंड, वो बताते हैं कि बहुत से लोग हैं, हम लोग भी अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। यू आर नॉट
योर पेरेंट्स आर नॉट एनएक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। और वो फिर अपने उनके पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहें, इतना वो एनएक्सियस नहीं थे कि आप लोग सीखें। एंड दिस आई हैव बिन टू ब्लेम आल्सो। और मुझे भी मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैं भी तुम लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं पाया। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must guard it among us and never forget it। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो बहुत ही लॉजिकल क्लियरेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड में, और मुझे हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। और वो कहते हैं कि अगर आप इंस्लेव हैं और जब तक आप अपने लैंग्वेज का बीज अपने अंदर जिंदा रहते हैं, उसकी मरने नहीं देते हैं, उसकी भूख जिंदा रखते हैं, तब तक आप क्या है प्रिजन से बाहर आज़ादी पाने के लिए आपकी एक की है, समझ लीजिए लैंग्वेज को, ऐसी बात कहते हैं। Then he opened a grammar and read a sarlation. I was amazed to see how well I understood it। और वो फिर उसके बाद ग्रामर की किताब खोलते हैं और हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और उसे जानकर आज हैरानी भी होती है कि मैं पूरे लेसन्स को कितनी अच्छी तरीके से आज समझा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि आज यह लास्ट लेसन होने वाला है। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully, that he had never explained everything with so। ये देखिए मतलब फ्रेंच बता रहा है, और उसके एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो जर्मनी कन्फ्रंटेशन में चले गए हैं। ये यहाँ देखिए एल्सेस एंड लॉरेन एक मैप के थ्रू दिखाया गया है। मच पेशेंस, और उसको यह भी डाउट होता है कि इस इतने पेशेंस से पहले मिस्टर हैमल्स ने कभी पढ़ाया भी नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल। और उसे कहता है कि आज लगता है कि मिस्टर हैमल के पास जो भी नॉलेज है वो हम लोगों को दे देना चाहते हैं, ऐसा लगता था मिस्टर हैमल जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। और ग्रामर के बाद हम लोगों की राइटिंग में लेसन थे। द डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैड फ्रांस एल्सेस फ्रान एल्सेस। और जो मिस्टर हैमल थे वो नई कापियों के साथ आए थे स्कूल रूम में, और उस किताबों पे लिखा था फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस। यू वॉट टू हैव सीन हाउ everyone once said to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens. और उसकी क्लास में जब वो होमवर्क दे देते हैं राइटिंग के लेशंस के लिए, सिर्फ एक ही आवाज़ से सुनाई देती है, जो पेन चलती रहती है उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ होती है, वही सिर्फ क्लास में सुनाई देती है। बहुत शांति रहती है, सब लोग अपने काम करने में बिजी रहते हैं, और कुछ बीटल्स अंदर उड़ के जो आए रहते हैं उस पर भी कोई अटेंशन नहीं देता है। Worked right on tracing their fish-hooks as if that was French too. On the roof of pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और जो pigeons बैठी हुई थी बारजे पर, उनके बारे में सोचता है क्या ये pigeons को भी अब जर्मन में सिंग करने के लिए कहेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair। और जब भी वो राइटिंग करते हुए ऊपर देखता था, अपनी सिर ऊपर करता था, तो वो दिखता था मिस्टर हैमल बिना किसी मोशन में शांतिपूर्वक अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। और वो पूरे क्लासरूम में हर चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे, एक के बाद एक, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक। और वह इस क्लासरूम की तस्वीर को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे कि कैसा जिस 40 साल जहाँ पर उन्होंने सर्विस की वो कैसा दिखता है, उसको एकदम दिमाग में फिट करना चाहते थे। Only the desk and benches had been mown smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the low point that he had planted himself wound about the windows. और उन ऐसे पेड़ भी थे जो खुद मिस्टर हैमल ने लगाए थे, और वो बड़े बड़े हो चुके थे, उनको भी वो देखते रहते। How it must have broken his heart to leave it all। और आप सोचिए कि कहीं पर आप बहुत सालों से रह रहे हों और वहाँ पर आपने एक अपनी लाइफ का काफ़ी प्रीसियस ईयर्स दिया हो और उसको वहाँ से छोड़ के जाना हो तो कैसा होगा, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा। ठीक उसी तरीके से मिस्टर हैमल के साथ भी हो रहा था।
But he had courage to appellation to very last. After the writing we had elation in history, then the babies chanted their baby वो कुछ ऐसी प्रेयर थी, उसको बेबीज ने चांट के. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. और जो हॉसर था, जो बेबीज के साथ लेटर्स को स्पेल कर रहा था, उसकी आवाज़ में भी दर्द था, जैसे लग रहा हो रो रहा हो. So funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Well, I remember it the last station. All at once the church clock struck 12. और ये सब चीज़ें हो रही थी कि जो चर्च की क्लॉक होती है वो स्टक करती है 12. Then the angelus at the moment the trumpets of the Prussian returning from the sounded under our windows. और जो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल करके लौट रहे थे, उनके ट्रम्पेट हमारे विंडोज़ से उनकी आवाज़ आने लगी. मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी, और वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही लो मूड में उठे अपने चेयर से मिस्टर हैमल. एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. माई फ्रेंड सेड ही I but something choked him. He could not go on. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk. और वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ उनको मतलब बोलने से रोक लिया, वो बोल नहीं पाए. और फिर वो रिटर्न होके ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं. बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज इट कुड, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. This is all about the last nation. उन्होंने बोर्ड पर जो मिस्टर हैमिल रहते हैं वो कुछ बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए और उठते हैं. बड़ी अक्षरों में वो लिखते हैं विवा ला फ्रांस, एंड अपने गेस्चर से वो कहते हैं बच्चों से कि स्कूल इज़ डिसमिस, आप लोग जा सकते हैं. सो दिस चैप्टर इज़ एंडेड, एंड आई होप आप लोग को लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छी लगेंगी. और अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए. कोई भी सजेशन हो तो उसको भी पिन कीजिए. हम लोग और बेटर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू एवरीवन.